हेलो फ्रेंड्स, कंपटीशन मंत्र क्लासेस में आपका स्वागत है। आज का जो टॉपिक है वो है एज आयु। ठीक है, तो एज और जो रिलेशनशिप होता है, ऐसे क्वेश्चन जो है बहुत ही ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है, लेकिन दोनों में डिफरेंस है। रिलेशनशिप जो है रीजनिंग पोर्शन से होता है और एज जो है मैथ्स पोर्शन से। ठीक है, तो आज एज से रिलेटेड जितने भी टाइप्स के प्रॉब्लम्स हैं उसको सॉल्व करना सीखेंगे। इसके लिए 3 बातों का हमेशा याद रखना बहुत ही जरूरी होता है। ठीक है, तो जो पहला चीज है जो आपको याद रखनी है वो होता है आयु संबंधित प्रश्नों में जो है हमेशा पूर्व की आयु। पहला चीज क्या करना है, पूर्व की आयु से बाद की आयु में जाने के लिए, बाद की आयु में जाने के लिए वर्तमान आयु को जोड़ेंगे। ठीक है, पूर्व की आयु से बाद की आयु में जाने के लिए वर्तमान आयु को जोड़ेंगे। इसका मतलब क्या है, यदि मैं आपसे एग्जांपल के तौर पे कहूं कि 5 वर्ष पूर्व यदि आपकी आयु 20 साल है तो 5 वर्ष बाद क्या होगी, तो यहाँ पे जो है स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं और उनको लास्ट वर्ड बस याद रहता है कि 5 साल बाद आपकी एज क्या होगी, तो वो फट से बोलेंगे 25 साल, लेकिन वो पूरा जो है गलत हो जाएगा। ठीक है, मैंने कहा यदि आपकी आयु 5 वर्ष पहले क्या है, 5 वर्ष पहले 20 साल होगी। ठीक है, तो 5 साल बाद क्या होगी, तो वर्तमान आयु को भी तो निकालेंगे। मैं बोला 5 साल पहले है यानी अभी वर्तमान में कितनी हो जाएगी 25, और फिर 5 साल बाद पूछा तो क्या हो जाएगी 30 साल, तो यहाँ पे 30 वर्ष हो जाएगी। वही बोला गया है कि पूर्व की आयु से बाद की आयु में जाने के लिए वर्तमान आयु को जोड़ेंगे, इसको भूलना नहीं है। दूसरी चीज जो याद रखनी है वो है कमी और वृद्धि। जैसे अनुपात से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, तो कमी और वृद्धि क्या करेगी, हमेशा हमेशा अंतर को शो करती है। ठीक है, हमेशा अंतर को शो करेगी। और तीसरी चीज क्या होती है, यदि गुणाधारित प्रश्न आती है जिसमें बोल दिया जाता है कि पुत्र का आयु पिता की आयु की इतनी गुनी है, 5 वर्ष पहले इतनी उम्र थी, तो अभी पुत्र की वर्तमान आयु या पिता की उम्र क्या होगी या 5 वर्ष बाद क्या होगी। ऐसे टाइप के गुणाधारित प्रश्न में जो है जो पहला परिवर्तन होगा पहले व्यक्ति में होगा। जैसे पुत्र के लिए निकाल रहे हैं तो पुत्र में दूसरा व्यक्ति और दूसरा परिवर्तन दूसरे व्यक्ति में होगा। उसको उस पैटर्न को क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उसको बनाना सीखेंगे। फिलहाल अभी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन में बोला गया है प्रियंका रेणुका से 7 वर्ष छोटी है, यदि उनकी आयु का अनुपात 7:9 है तो प्रियंका की आयु क्या होगी। ठीक है, आपको ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है। तो क्या बोला है क्वेश्चन में, प्रियंका रेणुका से 7 वर्ष छोटी है और आयु का अनुपात दे दिया गया। यहाँ पे रेशियो और एवरेज से रिलेटेड मिक्सअप क्वेश्चन आते हैं, इसलिए मैं रेशियो और एवरेज को जो है पहले से ही बता चुका हूं। ठीक है, अपन पूरे सीक्वेंस वाइज चल रहे हैं। तो अनुपात दिया हुआ है तो सबसे पहले आपको अनुपात लिख लेना है। ठीक है, तो इसका सॉल्व देखते हैं। कितना रेशियो दिया है, अनुपात को एक्स के फॉर्म में लिख लेना है 9x। ठीक है, प्रियंका और रेणुका की दिया हुआ है अनुपात। अब क्या दिया है, प्रियंका रेणुका से 7 वर्ष छोटी, यानी अंतर को शो कर रही है, दोनों के बीच में डिफरेंस। तो यही हम लोग पहले पैटर्न में देखे हैं कि पूर्व की आयु से बाद की आयु में जाने के लिए वर्तमान आयु को जोड़ेंगे। पहला सॉरी ये वाला कमी वृद्धि हमेशा अंतर को शो करेगी। यहाँ पे देख लेते हैं इनकी अंतर क्या हो जाएगा, 9x और 7x, दोनों में कितने का डिफरेंस है 8-9 यानी 2x का। ठीक है, बराबर कमी वृद्धि कितनी हो रही है, 7 वर्ष छोटी है, 7 कर लेंगे तो x की वैल्यू निकाल लेते हैं यहाँ पे। तो 7/2 यानी 2 तिया 6 और 1 बचेगा, 2 पंचे 10, 3.5। ठीक है, यहाँ पे किसकी आयु पूछा गया है, प्रियंका की आयु कितनी होगी। ठीक है, तो पहली वाली प्रियंका की है रेशियो, दूसरी क्या है रेणुका की है, तो प्रियंका की आराम से निकल जाएगी 7 और x की वैल्यू अभी क्या निकाले अपन 3.5, 7x है। ठीक है, प्रियंका की तो 7 3.5 से गुणा कर दो, कितनी हो जाएगी 7 21 डायरेक्ट रेशियो है, 5 7 35 यानी 3.5 और जोड़ दो। ठीक है, 21 और 3.5 कितनी हो जाएगी 24.5। ठीक है, 24.5 यानी कि आपका आंसर जो है ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यही चीज याद रखनी है, कमी वृद्धि हमेशा क्या करेगी, अंतर को शो करेगी। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दूसरा दिया हुआ है, अरुण तथा दीपक की
वर्तमान आयु का अनुपात 4:3 है, 6 वर्ष बाद अरुण की आयु 26 वर्ष होगी, तो दीपक की आयु क्या होगी? ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे, पहले क्वेश्चन को देख लेते हैं कितने वर्ष बाद दी गई है। ठीक है, तो 6 वर्ष बाद कितनी बोली गई है? 6 वर्ष बाद अरुण की आयु कितनी? अरुण की आयु 26 वर्ष दी हुई है। ठीक है, तो वर्तमान आयु क्या हो जाएगी? 6 वर्ष बाद दी हुई है, बाद की आयु, यानी अभी कितनी है उसकी? 20 साल है, 6 माइनस कर देंगे तो वर्तमान क्या है? वर्तमान 20 वर्ष होगी अरुण की आयु। ठीक है, अब क्या करना है, अरुण की आयु की अनुपात देखते हैं कितना दिया है। ये अरुण का दिया हुआ है, 4 जो है अरुण का है और 3 किसका है? दीपक का है। ठीक है, तो अरुण की अभी क्या है? वर्तमान आयु का अनुपात दिया है। ठीक है, अभी वर्तमान आयु कितनी है अरुण की? 20 पता चल गया आपको। ठीक है, तो वर्तमान आयु किसकी? अरुण की। ठीक है, दीपक का पूछा गया है। ठीक है, अभी अरुण का लिंक हमको मिला है क्योंकि बोला गया है क्वेश्चन में कि 6 वर्ष बाद अरुण की आयु 26 होगी। हमने क्या किया? 6 वर्ष को घटा दिया, वर्तमान आयु निकाल लिया। कितने आ गई आपकी? 20। अब वर्तमान आयु का अनुपात कितने दिया? 4:3, तो 20/4 कर देंगे। ठीक है, रेशियो दिया हुआ है 4, तो x की वैल्यू निकल जाएगी यहाँ पे। ठीक है, तो क्या हो जाएगी? 4×5 = 20, यानी 5 वर्ष। ठीक है, अब देखो किसकी पूछा गया है? रेशियो दे दिया 4:3 में, 1:5 है। ठीक है, तो 3 रेशियो को निकालना है हमको। किसकी? दीपक की क्या हो जाएगी? तो फिर दीपक की कितना दिया है? 3x। ठीक है, तो 5 × 3 कर दो, 5 दिया 15 वर्ष। समझ में आ रही है? जो रेशियो दी हुई है वर्तमान में, तो सबसे पहले वर्तमान आयु निकाले अरुण की और वहां से हमको वैल्यू पता चल गई x = 5। तो हम लोग क्या किए? दीपक का कितना दिया है? रेशियो 3x दिया हुआ है, तो 3 से गुणा कर दिए, तो 15 वर्ष, यानी इसकी क्या हो गई? दीपक की जो है आयु निकल गई, वर्तमान आयु। ठीक है, तो ये आपका आंसर होगा। ये दोनों की टोटल वैल्यू यदि पूछी रहती, दोनों की उम्र कितनी होगी, तो 4 3 7 7 5 35 वर्ष हो जाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। पिता एवं पुत्र की आयु एक साथ मिलाकर 46 वर्ष है। 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु को 11 गुनी थी, तो 5 वर्ष बाद पुत्र की आयु क्या होगी? ठीक है, आपको ऑप्शन दिया हुआ है। तो सबसे पहले इसमें देखना है दोनों का योग मिला के कितना बोला गया है? 46 वर्ष। सीक्वेंस वाइज हम लिख लेते हैं पहले। ठीक है, तो पिता प्लस पुत्र कितना बोला है? 46 वर्ष होगी, सॉरी 46 वर्ष है। ठीक है, तो 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु को 11 गुनी थी, तो हम पहले निकाल लेते हैं कि 5 वर्ष पहले जो है पिता और पुत्र की आयु कितनी होगी। तो 5 वर्ष पहले कितनी हो जाएगी? दोनों का योग 5 वर्ष पहले। ठीक है, पिता प्लस पुत्र की आयु क्या हो जाएगी? 5 वर्ष पहले। देखो दोनों में 5-5 वर्ष घटा देंगे। 5 वर्ष पहले में टोटल दिया है 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु की 11 गुनी थी। ठीक है, 5 वर्ष पूर्व, और इसका योग दिया हुआ 46 वर्ष पिता प्लस पुत्र का। ये वर्तमान है। अब इसमें हम 5 वर्ष पहले क्या हो जाएगी? दोनों में 5 पिता का 5 पुत्र का, दोनों माइनस कर दो, यानी 46 - 10 कर दो। कितना आ गया आपका? 36 वर्ष। यानी 5 वर्ष पहले पिता प्लस पुत्र का जो आयु का योग है वो कितनी निकल गई आपकी? 36 वर्ष। अब चलते हैं क्वेश्चन में। पिता की आयु पुत्र की आयु की 11 गुनी है। मान ले जाए पुत्र की आयु की x ले लेते हैं यहाँ पे, और पिता की आयु की क्या ले लेते हैं? 11 गुनी है, यानी 11x हो जाएगी। ठीक है, बराबर दोनों का योग कितना निकल गया अपने पास? 36 वर्ष। 5 वर्ष पहले पिता और पुत्र की आयु का योग कितना है? इतना निकल गया। पुत्र का x माने, और क्वेश्चन में दिया गया है पिता की उम्र जो है पुत्र की आयु की 11 गुनी है, ये निकल गया। दोनों को जोड़ दो, 11x और x क्या हो जाएगा? 12x हो जाएगा, बराबर 36। तो x बराबर क्या हो जाएगा? 36/12। 12 कम 12 बने 24, 12 तिया क्या हो जाएगा? 36। x की वैल्यू क्या निकल गई आपकी? 3। यानी x किसकी वैल्यू लिए थे अपन? पुत्र के लिए लिए थे। ठीक है, यानी 5 वर्ष पूर्व? हाँ, 5 वर्ष पूर्व जो है पुत्र की आयु कितनी थी? 3 वर्ष। ठीक है, 5 वर्ष पहले पुत्र की आयु 3 वर्ष निकल गई अपने पास। क्वेश्चन में क्या बोला है? 5 वर्ष बाद पुत्र की आयु क्या होगी? ये 5 वर्ष पहले है 3। ठीक है, तो 5 वर्ष बाद के लिए क्या करेंगे? 5 वर्ष बाद के लिए 3 प्लस अभी वर्तमान में आने के लिए 5 वर्ष जोड़ेंगे। ये तो 3 वर्ष जो है 5 वर्ष पहले है।
ठीक है। तो वर्तमान आयु के लिए 5 जोड़ेंगे और एक बाद के लिए 5 वर्ष बाद, ठीक है। तो टोटल 10 जोड़ेगा, यानी पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी आपकी, टोटल 13 वर्ष हो गई, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, राम, श्याम और कैलाश की वर्तमान आयु का योग 93 दिया है। मिलता जुलता है, थोड़ा सा डिफरेंस है। उनके आयु का अनुपात दे दिया है, ये राम का है, ये श्याम का, ये 4 का, ठीक है। तो कैलाश की वर्तमान आयु क्या होगी, कैलाश की वर्तमान आयु निकालना है। कैलाश का ये लास्ट वाला है 4 का, ठीक है। रेशियो कितने दिया हुआ, कैलाश का 4 दिया हुआ। तो तीनों को देख लेते हैं। राम प्लस श्याम योग दिया है ना, प्लस कैलाश की वर्तमान आयु का योग कितना दिया है, 93 वर्ष। अब 10 वर्ष पूर्व बोला है, तो 10 वर्ष पूर्व क्या हो जाएगा, तीनों का योग, उसको देख लेते हैं। 10 वर्ष पूर्व यानी 10-10 साल तीनों में कम हो जाएगी। 10 साल इसका, 10 साल इसका, 10 साल इसका, यानी कि 30 साल। तो 93 माइनस 30 कर देंगे, कितना आ गया आपका, 63 वर्ष हो गया 10 वर्ष पूर्व, ठीक है। अब क्या करना है, तीनों को जोड़ लो, इसका रेशियो देखो क्या दिया है, वर्ष पूर्व आयु का अनुपात कितना दिया है, 2x। 10 वर्ष पूर्व आयु तो इतना निकल गया, अब उसका अनुपात भी दिया है 2x धन 3x धन 4x, क्योंकि इसका योगफल ही है ना ये 10 वर्ष पूर्व 63 इक्वल टू 63 वर्ष निकल गया आपका। तो 3 2 5 और 5 4 9x बराबर 63 वर्ष, ठीक है। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 63/9। अब 9 का पहाड़ा पढ़ लो, 9 सत्ते 63, यानी x बराबर 7 वर्ष निकल गया। अब रेशियो में वैल्यू पुट कर दो। 10 वर्ष पूर्व कैलाश की आयु क्या है, 4 वर्ष दी हुई है, ठीक है। 10 वर्ष पूर्व आयु कितना है, 4x है। किसका, कैलाश का पूछा है ना हमको क्वेश्चन में, कैलाश का। तो 4 से गुणा कर दो, x की जो वैल्यू है ये 7 को, 4 गुणा 7 यानी कि क्या हो गया आपका 28 वर्ष। लेकिन ये क्या है, 10 वर्ष पूर्व है। क्वेश्चन में क्या बोला है, कैलाश की वर्तमान आयु पूछा है, ये 10 वर्ष पहले की है, ठीक है। तो वर्तमान आयु क्या हो जाएगी, 10 साल जो है उसमें जोड़ देंगे, ठीक है। तो वर्तमान आयु क्या हो जाएगी, क्योंकि ये 10 वर्ष पूर्व है, तो वर्तमान आयु क्या हो जाएगी, 28 धन 10 बराबर आपका 38 वर्ष हो जाएगी। यानी कैलाश की वर्ष क्या है, 38 वर्ष, ठीक है। तो ये ऑप्शन ए जो है आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5वां देखते हैं। जय अनिल से उतना छोटा है जितना वह प्रशांत से बड़ा है। यदि प्रशांत तथा अनिल का उम्र 48 वर्ष है तो जय की आयु क्या होगी, ठीक है। तो एक चीज हमेशा याद रखना कि जितना और उतना ये संबंधित क्वेश्चन में आएगा, हमेशा आपको दोनों को जोड़ के डिवाइडेड जो भी दिया है, दोनों का उम्र का योग, या जो भी नंबर सिस्टम में भी जितना और उतना से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, तो जितना भी नंबर दिया रहेगा उसमें आपको 2 का डिवाइड कोर्स कर देना, कुछ नहीं करना, ये ट्रिक ही है, ठीक है। तो इसका निकालने के लिए क्या करना है, 48/2 कर देना है दोनों की उम्र के योग में। सिंपल, 2 दूनी 4 और 2 चौका 8 यानी 24 हो जाएगी। जय की आयु कितनी है, 24 वर्ष, ये आपका आंसर हो जाएगा यदि जितना और उतना ये क्वेश्चन में आया तो, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है। 3 व्यक्तियों की औसत आयु 25 वर्ष है। उनकी आयु का अनुपात 4:5:6 हो तो सबसे बड़े व्यक्ति की आयु क्या होगी। तो सबसे बड़ी व्यक्ति, क्वेश्चन देख के आपको पता चल जा रहा है सबसे बड़ी व्यक्ति क्या है, जिसका रेशियो सबसे ज्यादा हो, यानी कि तीसरा व्यक्ति है, ठीक है। सबसे बड़ा व्यक्ति हमको निकालना है उसी की आयु, ठीक है। क्वेश्चन में क्या बोला, 3 व्यक्ति की औसत। देखो यहाँ पे औसत भी आ गया, अनुपात और रेशियो, अनुपात रेशियो और ये सब चीज आते ही रहता है, एवरेज औसत दोनों का मिक्सअप क्वेश्चन रहता है इसमें, ठीक है। चूंकि अपन पढ़ चुके हैं औसत वगैरह, तो दिक्कत नहीं होने वाली इस क्वेश्चन। तो कैसे निकालेंगे, 3 व्यक्ति की औसत आयु 25 वर्ष है। अब 3 व्यक्ति तो दिया नहीं है, कुछ भी ले सकते हैं हम लोग, A + B + C। कैसे निकालते हैं औसत, संख्याओं की संख्या बटे संख्याओं का योग बटे संख्याओं की संख्या बटे कितना दिया है, औसत आयु कितना दिया है, 25 वर्ष, ठीक है। ये हो गया संख्याओं का योग, यानी 3 व्यक्ति है बटे संख्याओं की संख्या कितनी, 3। ऐसा लिख सकते हैं हम लोग, 3 व्यक्तियों की औसत आयु 25 वर्ष है, ठीक है। औसत में जस्ट पुट किए हैं जो फार्मूला पढ़ते हैं उसमें, ठीक है। तो A + B + C निकाल लेते हैं।
क्या हो जाएगा, 25 दिया 75 वर्ष हो जाएगी। ठीक है, अब देखो रेशियो दिया हुआ है, यदि उनकी आयु का अनुपात 4:5:6 दिया है तो सिंपल हम x के फॉर्म में उसको जोड़ लेते हैं। 4x 5x धन 6x बराबर कितना हो जाएगा, 75 वर्ष। ठीक है, तो जोड़ो 6 5 11 11 4 15 हो जाएगा, 15x बराबर 75। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 75/15, तो 15 पंचे 75, यानी कि x की वैल्यू क्या हो गई, 5 वर्ष। अब क्या पूछा गया हमको, सबसे बड़े व्यक्ति कौन हो जाएगा, C वाला। इसको A माने है, ये B और ये C, यानी कि सबसे बड़ा व्यक्ति कौन है, रेशियो जिसका ज्यादा हो यानी कि 6। तो हम लोग क्या करेंगे, 6x C सबसे बड़ा है, उसका रेशियो कितना दिया, 6x, 6 और x की वैल्यू अभी कितने निकाले अपन, 5 वर्ष निकाले, 5 छक्के 30 वर्ष। तो ये 30 वर्ष जो है आपका आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए जो है करेक्ट हो जाएगा, 30 वर्ष। ठीक है, 7वां क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा सा पैटर्न चेंज है। जो मिश्रण से रिलेटेड क्वेश्चन पढ़े थे, यानी हम लोग पढ़े थे कि कोई रेशियो जो है दूध और पानी का रेशियो दिया हुआ था, उसमें 5 लीटर दूध या 5 लीटर पानी मिला देने से रेशियो बढ़ जाता था, तो उसमें कितना लीटर पानी या दूध मिला गया है, ये क्वेश्चन हम लोग पढ़ते थे, सेम वैसी है। ठीक है, इसमें क्या दिया हुआ है, एक व्यक्ति तथा उसके पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात 7:2 दिया हुआ है। ठीक है, तो उसको कैसे लिखते थे, पहला रेशियो को जस के तस आपको लिख देना है x के फॉर्म में। ठीक है, मिलावट संबंध में पढ़े थे, जितना डाला गया है, जैसे दूध और पानी का रहता था, नीचे पानी में जितना लीटर मिला है तो पानी में प्लस करते थे, यदि दूध में मिला है तो ऊपर वाले में प्लस करते थे, सेम वैसी क्वेश्चन है। ठीक है, अब क्या बोला है, ये वर्तमान आयु का अनुपात दिया हुआ है, हम लोग उसको लिख लिए। 10 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 9:4 हो जाएगा, कितने वर्ष बाद, 10, तो दोनों में जोड़ लेंगे, दोनों का आयु में जुड़ेगा ना, दोनों का आयु बढ़ेगी ना 10 वर्ष बाद, तो क्या हो जाएगा, 9/4 हो जाता है, बोला है क्वेश्चन में, उनकी आयु का अनुपात 9/4 होगा। तो पिता की वर्तमान आयु क्या होगी। ठीक है, अच्छा ये पुत्र की है 7 वाला, नीचे वाला जो है क्या है, पुत्र की वर्तमान आयु, एक तथा उसके पुत्र, एक व्यक्ति तथा उसके पुत्र, यानी 7 जो है किसी उसके पिताजी की है और जो 2 है वो पुत्र की है। ठीक है, तो अब इसको तिर्यक गुणा से सॉल्व करें, 7 चौक 28x हो जाएगा, प्लस 10 चौक 40 हो जाएगा, बराबर, बीच में बराबर साइन है तो बराबर, 9 दूनी 18x धन 10 निया 90, ये हो गया। अब यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, इसको इधर ले आते हैं, माइनस कर देते हैं, x चर राशि अलग अलग कर लेते हैं, x वाला टर्म अलग अलग कर लेते हैं, तो 28x माइनस 18x हो जाएगा, इधर लाएंगे तो बराबर 90, ये है 40 को उधर भेज रहे हैं, माइनस 40 हो जाएगा। ठीक है, तो 28x में से 18x गया, कितना बचा आपके पास, 10x बचा। ठीक है, और 90 में 40 गया, क्या हो जाएगा, 50, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 50/10, यानी 10 पंचे 50, x की वैल्यू क्या हो गई आपके पास, ये 5 निकल गई। ठीक है, अब क्या पूछा क्वेश्चन में, पिता की वर्तमान आयु क्या होगी। अब पिता की वर्तमान आयु को देख लेते हैं, कितना दिया है, यहाँ पे ये पिता है, वर्तमान आयु का अनुपात ये है, और 10 वर्ष बाद होने के बाद उसका अनुपात 9:4 हो जाता है, बोल रहा है, यानी वर्तमान का अनुपात कितना है, 7x, पिता का क्या है वहां पे, ये 7x पिता का है, 2 जो है पुत्र का है। ठीक, x की वैल्यू 5 निकल गई है, तो पिता की वर्तमान आयु क्या हो जाएगी, 7x बराबर 7 गुणा x की वैल्यू 5 निकल गई, 7 पंचे 35 वर्ष। तो पिता की आयु क्या है यहाँ पे, 35 वर्ष है। ठीक है, ये आपका सॉल्यूशन था। अगले जो पैटर्न है उसको अगले वीडियो में देखेंगे, और यदि किसी क्वेश्चन में डाउट हो तो कमेंट कर सकते हैं, अगले वीडियो में अच्छे से समझाने का जरूर प्रयास करूंगा। और हाँ, यदि मेरे चैनल में कोई ऐसा है जो एसआई की तैयारी करने वाले हैं स्टूडेंट, तो उनसे अनुरोध है कि 25 मार्च को गांधी चौक मैदान में आंदोलन आरंभ किया जा रहा है, जो एसआई के एग्जाम नहीं लिया जा रहा है छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा, तो उसमें सम्मिलित हो सकते हैं, क्योंकि वो आपकी हक की लड़ाई है। और यदि मेरी द्वारा जो दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।